नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मानसिक बीमारी की वजह से 6 साल पहले घर से निकलकर गुम हो गए थे एक बुजुर्ग। परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब वे कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन किस्मत ने इस बार दूसरी कहानी लिखी। तामलुक थाने की पुलिस की कोशिश से आखिरकार अपने बेटे और पोते का हाथ पकड़कर घर लौटे पांडुआ के बुजुर्ग स्वप्न दत्त 75। स्वप्न दत्त का जीवन एक समय बहुत अच्छे से बीता था। हुगली जिले के पांडुआ के खानिया इलाके के निवासी होने के बावजूद वे लंबे समय तक कोलकाता के पिकनिक गार्डन स्थित घर में पत्नी उमा और इकलौते बेटे बप्पा के साथ रहते थे। स्वप्न दत्त चेन्नई में एक विदेशी निजी कंपनी में कैश कलेक्टर के पद पर काम करते थे और अच्छी तनख्वाह पाते थे। परिवार का जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन अचानक ही कंपनी ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया और स्वप्न दत्त को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यही एक झटका उनकी जिंदगी को हिला गया। आय बंद हुई, परिवार पर आर्थिक संकट आया और मानसिक अवसाद ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। नौकरी छूटने के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में पत्नी बेटे के साथ उन्हें पिकनिक गार्डन का घर छोड़कर पांडुआ के खानिया स्थित ससुराल में शरण लेनी पड़ी। वहीं से उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन स्वप्न का मन अक्सर पुराने घर की ओर खिंचता था। इसी वजह से 2019 के अगस्त महीने में बिना बताए वे कोलकाता के लिए निकल गए और गुम हो गए। कुछ दिनों बाद कासबा थाना इलाके में एक रिश्तेदार ने उन्हें देखा और परिवार को खबर दी, लेकिन वहां कुछ दिन बिताने के बाद वे फिर लापता हो गए। परिवार ने बहुत तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंततः कासबा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साल दर साल बीतते गए और परिवार को यकीन हो गया कि शायद वे अब जिंदा नहीं हैं। ठीक ऐसे समय बीते शनिवार की रात तामलुक के राधा बल्लभपुर के पास आमगाछिया इलाके में ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग को इधर उधर भटकते हुए देखा। शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को अपने साथ ले गई। शुरुआत में वे कुछ असंबद्ध बातें करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम और पांडुआ का पता बताना शुरू किया। तामलुक पुलिस ने तुरंत हुगली पुलिस से संपर्क किया और अंततः पता चला कि यह वही गुमशुदा स्वप्न दत्त हैं। खबर मिलते ही रविवार दोपहर बेटा बप्पा दत्त तामलुक पहुँचे। बप्पा खुद शारीरिक रूप से दिव्यांग है और दृष्टिहीन है। पिता को पाकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा था कि पापा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इतने साल बाद उन्हें जिंदा पाकर लगता है जैसे भगवान ने हमें फिर से छू लिया है। पोता भी दादाजी को पाकर खुशी से फूट फूट कर रो पड़ा। बेटे और पोते का हाथ पकड़कर आखिरकार 6 साल बाद घर लौटे स्वप्न दत्त। इस बारे में तामलुक थाने के आईसी सुभाष चंद्र घोष ने कहा, ग्रामीणों की सूचना पर हमने बुजुर्ग को बचाया। काफी कोशिश के बाद उनकी पहचान की पुष्टि कर पाई। सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्हें परिवार के हवाले कर दिया गया। पुलिस का काम है लोगों के साथ खड़ा रहना और आज हम वही कर पाए, इसका हमें गर्व है। ঘটনা কি হয়েছে, কবে থেকে নিখোঁজ ছিল, আজকে কি পেলেন? উনি নিখোঁজ ছিলেন 2019 সালের অগস্ট মাস থেকে। আজ বিগত 6 বছর হয়ে তো আজকে আমি ওনাকে ফিরে পেলাম। আমার বাবা স্বপন দত্ত তমলুক থানার সহযোগিতা আজকে আমি আমার বাবাকে ফিরে পেলাম। উনি কি করতেন আগে? উনি যখন ভালো ছিলেন তখন উনি একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে ওনার মানে একটু মেন্টালি প্রবলেম দেখা দেয়, একটু মেন্টালি অ্যাবস্ট্রাক্টেড হয়ে যান উনি। পরে চেন্নাই থেকে আবার কলকাতায় আসেন। আর কোনো কাজ টাজ করতেন না, কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, এই বিষয়ভোগী হয়েছিলেন। দিয়ে ডাক্তার দেখালাম, ডাক্তার বললো যে এনার ব্রেনের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। তো ডাক্তারবাবুকে আমি তখন বললাম যে ডাক্তারবাবু সলিউশন, ডাক্তারবাবু বলে সলিউশন কিছু নেই, মেডিসিন দিতে হবে, যেটুকুনি ড্যামেজ হয়ে গেছে গেছে, বাকিটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে। আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম যে ডাক্তারবাবু এই রোগটার নাম কী? ডাক্তারবাবু বললেন যে এটার নাম বাইপোলার। বলছি এর সিমটম, বলছে সিমটম মানে কোথাও ধরুন কোনো জিনিস রাখলো, ক্ষণিকের মধ্যেই ভুলে যাও, হঠাৎ করে ভুলে যাও। হয়তো এখান থেকে হয়তো 5 মিনিট কোথাও হেঁটে গেল, যে রাস্তা কোন দিকে সেটাও ভুলে যাবে, কোনটা দিয়ে এসেছি, কোথায় যাবো। কোথা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছিল? ইনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, ইনি প্রথমে পান্ডুয়া থেকে, পান্ডুয়ায় আমি देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।